आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे और माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र पर खासा जोर देगी। केजरीवाल सरकार ने पिछली बार जनता से पूछ करके बजट बनाया था। आम आदमी पार्टी की सरकार के मुताबिक पिछली बार लोगों की राय लेकर बनाए गए बजट को विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इस बार जनता की राय शुमारी नहीं की गई है। बजट सत्र की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। आज केजरीवाल सरकार का दूसरा बजट आने वाला है, लेकिन पिछले साल के बजट में किए गए वायदे कितने पूरे हुए हैं, इस पर भी नजर डाल लीजिए। वायदा किया गया था कि दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। एजेंसी तो काम कर रही है, लेकिन इंजीनियर साथ में काम करने को राजी नहीं है। वायदे कुछ और भी किए गए थे। ताजा स्थिति क्या है वो भी बताते हैं। लाइसेंस सिस्टम में बदलाव की बात कही गई थी, लेकिन सर्विस डिलीवरी एक्ट में बदलाव हुआ और ये एलजी के पास मसला अटका हुआ है। कुछ और वायदे पिछले बार बजट में किए गए थे। डीटीसी क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन सिर्फ 6 बसों में ये कैमरे लगे हैं। कुछ और भी वायदे किए गए थे सरकार की ओर से, जिसमें डीटीसी क्लस्टर बसों में मार्शल की तैनाती की बात कही गई थी। मार्शल तैनात हुए, लेकिन उन्हें वेतन नहीं मिला। वायदा यह भी था कि 5 नए ओल्ड एज होम खोले जाएंगे। ओल्ड एज होम का निर्माण अभी प्रारंभिक दौर में ही है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर वायदे किए गए थे, जिसमें यह भी एक वायदा था कि ई रिक्शे की खरीद पर 15,000 की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन सब्सिडी 30,000 रुपए अब कर दी गई है। रवि, जो तमाम वायदे पिछली बार किए गए थे, क्या उनकी ताजा स्थिति है? और आज जब बजट पेश होने वाला है, क्या उनके बारे में भी बताया जाएगा और क्या उम्मीद की जा रही है इस नए बजट में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार का जो पिछले साल का जो बजट था, जो पहला बजट था, वो 41,000 करोड़ का था और इस बार माना जा रहा है कि करीब 45,000 करोड़ का ये बजट होगा। लेकिन पिछली बार जो मीडिया के नाम पे, यानी कि सरकार अपने कामकाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो इश्तहार और तमाम चीजों का इस्तेमाल करती थी और जिस पर काफी बवाल भी मचा था, उंगलियां उठी थी, 526 करोड़ रुपया जिस पे लगाया गया था। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि उस रकम को आधा कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस मकसद के साथ में जो सरकार ने 526 करोड़ रुपया को एलोकेट किया था, वो खर्च नहीं हो पाया है उस स्थिति में। और फिलहाल इस बजट में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। लेकिन देखना यह होगा कि सरकार जो वैट को कम करने की कोशिश करेगी, तो आखिर में वैट कम करने के बाद सरकार किस तरीके से दिल्ली का जो डेवलपमेंट कर पाएगी, क्योंकि वैट के जरिए ही सरकार के पास रेवेन्यू आता है। शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए।